Welcome to the fifth section of types of diode. We have studied the seven different types of diode till now, and now we are studying the photodiode and LCD, that is liquid crystal display. Okay, so first we start with the photodiode. जब पी एन जंक्शन को रिवर्स बेस्ड किया जाता है तो थर्मली जनरेटेड होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मींस थर्मली जनरेटेड कैरियर्स की वजह से रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है, जिन्हें हम माइनॉरिटी कैरियर्स भी कहते हैं। तो जैसे ही हम जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या इंक्रीज होता है तो ज़्यादा नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं और ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट फ्लो होता है। ठीक है, इसी तरह का इफेक्ट होता है जब हम जंक्शन पर लाइट को इम्पोज करते हैं, मींस जंक्शन को इल्यूमिनेट करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स जनरेट होते हैं लाइट के इंसिडेंट होने पर। ओके, तो जब मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन के अक्रॉस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन के अक्रॉस स्वैप करते हैं तब करंट फ्लो होता है। ओके, तो जब हम इल्यूमिनेशन का लेवल इंक्रीज कर देंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैरियर्स जनरेट होंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स, और उनकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट फ्लो होगा। ठीक है, अगर हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज भी करें तो भी रिवर्स करंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब कि वो रिवर्स वोल्टेज से इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि चार्ज कैरियर्स जो हैं वो तो लाइट के इल्यूमिनेशन की वजह से एनर्जाइज हो रहे हैं और उस वजह से मूव कर रहे हैं। तो जंक्शन के अक्रॉस जो स्वैप कर रहे हैं कैरियर्स, उनका जो स्वैप करने का रीजन है, जो एनर्जी उन्हें मिली है, वो लाइट इम्पोज होने की वजह से मिली है। तो रिवर्स वोल्टेज उन्हें इफेक्ट नहीं कर पाता। ओके, इसका मतलब अगर हम अप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेज को अगर हम जीरो भी कर दें तो भी जंक्शन के अक्रॉस कैरियर स्वैप होंगे, करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो अगर हम करंट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फॉरवर्ड बेस करना पड़ेगा उस डायोड को, ताकि रिवर्स जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हम जीरो कर सकें। और इसके लिए हमें बैरियर पोटेंशियल के बराबर फॉरवर्ड बेस अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इसी में हम वी आई करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं फोटोडायोड का, जो कि डिपेंड करता है कि किस तरह की लाइट इल्यूमिनेट हो रही है। मीन्स डिपेंडिंग ऑन द इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट, उसका वी आई करेक्टरिस्टिक्स कॉन्स्टेंटली फ्लो होने वाला करंट शो करता है। ये देखिए 10,000 15,000, तो ये इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। और जो मिनिमम करंट होता है उसे हम बोलते हैं डार्क करंट। ओके, जो रेस्ट पोजीशन पे होता है उसे हम डार्क करंट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब फोटोडायोड में रिवर्स बेस वोल्टेज को रिमूव करने पर भी करंट फ्लो होता रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो इस इल्यूमिनेशन की वजह से नंबर ऑफ होल्स पी साइड पर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन साइड पर इंक्रीज होते हैं। बट तो बैरियर पोटेंशियल तो आयंस की वजह से जनरेट होता है, जो कि इमोबाइल आयंस होते हैं जंक्शन पे, उनकी वजह से, जो कि नेगेटिव होते हैं पी साइड पर और पॉजिटिव होते हैं एन साइड पर, इमोबाइल आयंस। ठीक है, तो इसका मतलब जब होल्स पी रीजन से एन रीजन की तरफ आता है और इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से पी रीजन की तरफ आते हैं फैब्रिकेशन के ड्यूरिंग, तब ये बैरियर पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, तो माइनॉरिटी कैरियर्स का फ्लो बैरियर पोटेंशियल को रिड्यूस कर देता है। ओके, सो एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करने पर माइनॉरिटी कैरियर्स अपनी ओरिजिनल साइट पर वापस चले जाते हैं फॉरवर्ड बेसिंग करने पर। तो इलेक्ट्रॉन जो कि पी से एन की तरफ मूव कर रहे हैं, अब फ्लो करने लगते हैं एन से पी की तरफ। ठीक है, तो डिवाइस कैसे बिहेव करता है? एक तरह का एक वोल्टेज सेल की तरह बिहेव करता है, जिसको जिसका अगर सेल में नेगेटिव और पॉजिटिव दो टर्मिनल होते हैं, तो इस डायोड का एन साइड नेगेटिव टर्मिनल की तरह और पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल की तरह यूज होता है। ओके, तो फोटो डायोड एक फोटो वोल्टिक डिवाइस या फिर फोटो कंडक्टिव डिवाइस की तरह ही वर्क करता है। इस फिगर में हम देख सकते हैं डायोड जो है वो
रेजिस्टेंस R2 के साथ कनेक्टेड है, जिसे हम बोलेंगे लोड रेजिस्टेंस। तो डायोड पर जब भी इल्यूमिनेशन होता है वो लोड के अक्रॉस करंट फ्लो करता है। नाउ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये बेस्ड होता है डायनेमिक स्कैटरिंग के कॉन्सेप्ट पे। जनरली हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसलिए बोलते हैं कि जैसे किसी लिक्विड में मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं और रैंडम ओरिएंटेशन के साथ अरेंज होते हैं, मतलब वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। ओके, तो इसका एक क्रिस्टल पैटर्न होता है जिसमें वो किसी भी डायरेक्शन में रेंडमली मूव कर रहे होते हैं, जैसे फिगर में शो किया हुआ है। लेकिन जब इनके एक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाती है तो इनका ओरिएंटेशन अलाइंड हो जाता है, मीन्स एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं सारे के सारे। ये जो फिगर शो किया हुआ है, ये जो ऐसा फिगर की सिमिलैरिटी कैसी है, जैसे सिगार के अंदर एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं पर उनकी डायरेक्शन ओरिएंटेशन जो होता है वो रैंडम होता है। तो जब इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाती है तो इन मॉलिक्यूल्स का जो चार्ज कैरियर्स का जो डायरेक्शन है मूवमेंट का, वो रेंडम ना होकर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। और जब ये चार्ज कैरियर्स फ्लो करते हैं लिक्विड में, तो इस फ्लो की वजह से मॉलिक्यूलर्स के अलाइनमेंट में टर्बुलेंस या फिर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। ठीक है, अगर ये सेल एक्टिवेटेड नहीं है, मतलब ये डायोड एक्टिवेटेड नहीं है, तो लिक्विड नॉर्मल जो ट्रांसपेरेंट होता है उसकी तरह वर्क करता है। लेकिन जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो मॉलिक्यूलर्स में टर्बुलेंस आ जाता है, क्योंकि लाइट जो होती है वो अब स्केटर होने लगती है इन मॉलिक्यूल्स के थ्रू, और अलग अलग डायरेक्शंस में, सारी डायरेक्शंस में स्केटर होती है। ठीक है, और वो एक्टिवेट एरिया को ब्राइट कर देती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं डायनेमिक स्कैटरिंग। ओके, तो एक्टिवेट होने के बाद वो इल्यूमिनेशन क्रिएट होता है। सो एक्चुअल लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल में किसी भी तरह के अवेलेबल कंपाउंड से बन सकता है, जिनमें सॉलिड की तरह ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है लेकिन लिक्विड की तरह फ्लूइडिटी भी होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी। ऐसे कुछ मटेरियल्स अवेलेबल हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल, नैनोटेटेड एंड पी एजोक्सी एनिसोल। ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का डायग्राम है, जिसमें बीच में, सबसे बीच में एक लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल होता है जो दोनों तरफ ग्लास शीट्स से सैंडविच स्ट्रक्चर में कवर रहता है, और इस ग्लास शीट के अंदर मेटल फिल्म इलेक्ट्रोड्स डिपॉजिट हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसके इनसाइड फेस पर डिपोजिशन मेटल का रहता है। ये इलेक्ट्रोड्स कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। क्योंकि ग्लास शीट ट्रांसपेरेंट होती है तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है उसे हम ट्रांजिटिव टाइप सेल बोलते हैं, जिसमें लाइट सारी डायरेक्शन में जा सकती है क्योंकि दोनों तरफ की साइड्स जो है वो ट्रांसपेरेंट है। जब एक्टिवेट नहीं होता तो ये ट्रांसमिसिव सेल एक सिंपली ग्लास की तरह वर्क करते हैं, जैसे रेयर ग्लासेस होते हैं, एज जो होती है, लाइट जो होती है वो उनकी एज से थ्रू पास हो जाती है। इस कंडीशन में कोई ब्राइटनेस अपीयर नहीं होती, कोई लाइट अपीयर नहीं होती। लेकिन जब सेल एक्टिव हो जाता है तो इसके अंदर लाइट जो होती है वो स्कैटर्ड होने लगती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस वजह से, इस स्कैटरिंग की वजह से हाई इंटेंसिटी एम्बियंट लाइट क्रिएट होती है, जनरेट होती है, और इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब दूसरा टाइप का होता है जिसमें एक तरफ तो ग्लास शीट होती है, लिक्विड क्रिस्टल के मटेरियल के एक तरफ तो ग्लास शीट होती है और दूसरी तरफ की शीट को कोटेड कर दिया जाता है। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव टाइप। ये जैसे फिगर में दिखाया है। अब रिफ्लेक्टिव टाइप में केवल एक ही शीट जो है वो ट्रांसपेरेंट है, तो उसी तरफ केवल लाइट स्कैटर हो सकती है। तो रिफ्लेक्टिव टाइप सेल फ्रंट सरफेस पे जहां पर ट्रांसपेरेंट है वहां से रिफ्लेक्ट होती है। ओके, जब तक ये एक्टिवेट नहीं होता ये यूजुअल मिरर सरफेस की तरह वर्क करता है जहाँ पे कोई ब्राइटनेस नहीं होती। लेकिन जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो डायनेमिक स्कैटरिंग फेनोमेना की वजह से
सेल का अपीयरेंस लाइट के साथ होता है। ठीक है, so this is all about the photodiode and LCD. Thank you for this video, and we will come with the further diode specification videos in future. Thank you so much.